सिद्ध संत की वाणी है, वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे राम बतावे धाम। और आप मैं हम सब सदा से सुनते आए हैं कि आग लगी संसार में और झरझर परे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। किसी भी देश काल स्थिति का आप विचार करें तो आप यही होता हुआ देखेंगे कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तीन ही तत्व हैं जो नित्य सिद्ध हैं, जीव, ब्रह्म और माया। जीव भी सदा से है, प्रभु तो सदा से है ही, और ऐसे ही माया भी सदा से है। तो जीव, ब्रह्म और माया नित्य सिद्ध है, और ये तीनों ही अपने अपने स्वरूप और स्वभाव के अनुसार कार्य करते रहे हैं। जीव का स्वभाव है भूलना, भटकना। क्यों? क्योंकि जीव अविद्या से, माया से ग्रस्त है, त्रस्त है। तो विचार करने पर समझ आता है कि संत जो है वो कोई और तत्व नहीं है, क्योंकि चौथा तत्व तो कोई है नहीं। तीन ही तत्व हैं जो नित्य सिद्ध हैं, जीव है, ब्रह्म है, माया है। चौथा तत्व तो कोई और है नहीं। माया का काम है भटकाना, जीव का काम है भटकना। एक प्रभु ही हैं जो संत के रूप में पुनः पुनः आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए। कल आपने मैंने चर्चा की कि प्रभु को सर्वाधिक प्रिय क्या है? धर्म प्रिय है। उसी की स्थापना के लिए प्रभु आते हैं। प्रभु को आने को कौन विवश करता है? जब धर्म की हानि होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सब संतों ने गाया, जेहि पत राख है धर्म की, तेहि राख है करतार। श्री सेवक जी महाराज ने बहुत धर्मी और धर्म के विषय में विस्तार से बताया। ये सब किस लिए? ये सब इसीलिए कि भाई आप और मैं ये जान लें, समझ लें कि प्रभु को धर्म प्रिय है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि धर्म भगवान के पक्ष में नहीं है, भगवान धर्म के पक्ष में है। प्रभु को धर्म प्रिय है। और संत किस लिए आता है? संत भूले भटके जीव को उसी धर्म का आलोक देने के लिए आता है, उसी धर्म का प्रकाश देने के लिए आता है। यही संत के अवतरण का हेतु है। और जो मैंने आरंभ में कहा, तीन ही तत्व है, जीव है, ब्रह्म है और माया है। जीव का कार्य है भूलना, माया का कार्य है भुलाना, और ब्रह्म का कार्य है भूले और भटके जीव को सन्मार्ग पर लाना। तो संत के रूप में कोई और नहीं आता, प्रभु ही आते हैं। इसीलिए सेवक जी महाराज ने एक स्थान पर कहा, हरि हरिवंश भेद नहीं हुई। भगवान ने स्वयं भी अपने मुख से कहा, आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। संत के भक्त के रूप में कोई और नहीं है, भगवान ही है। और बस यहीं से भक्तमाल का आरंभ होता है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त और भगवान, भगवान और भक्त एक हैं। इसी सिद्धांत की प्रतिष्ठा भक्तमाल में की गई है। तो जब भक्तमाल का कथन श्रवण हो तो कोई ये ना सोचे कि भक्तों का कथन श्रवण हो रहा है। भक्त का भी हो रहा है, भक्ति का भी हो रहा है, भगवान का भी हो रहा है। और भक्त भक्ति और भगवान, भक्त भक्ति और भगवान, यही मिलाकर ही तो गुरु तत्व हैं। अंधेरे भरे जीवन में, अंधियारे भरे जीवन में जब मोह का अंधकार होता है, जब पथ नहीं सूझता, उस मोह और भ्रम से भरे अंधकार में के तो भक्ति मार्ग दिखाती है कि भक्त मार्ग दिखाता है, या भगवान की कृपा। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। और अगर कोई भजन के मार्ग पर चल रहा हो तो देखो, जब सन्मार्ग पर चलता है जीव तो उसके मार्ग में बड़ी बाधाएं आती हैं। आप पुराणों में कथा पढ़ते हो कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे
तो असुर लोग आकर यज्ञ में विक्षेप उपस्थित करते थे, भगवान उस विघ्न का निवारण करते थे। तो आरंभ से ही देखा गया है, जब भी कोई सन्मार्ग पर चलता है तो विघ्न आते हैं। और मैं तो ये भी विचार करता हूँ कि केवल असुर ही नहीं, केवल बुराई ही विघ्न नहीं है, आध्यात्म के पथ के पथिक के लिए तो कभी कभी अच्छाई भी विघ्न हो जाती है। यहाँ के रसिकों ने तो ऐसा ही कहा कि परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो। और मैं तो ये भी विचार करता हूँ कि जीव, ब्रह्म और माया ये तीनों नित्य सिद्ध तत्व हैं। जीव का काम है भूलना और माया का काम है भुलाना, और ब्रह्म का कार्य है भूले बिसरे जीव को सन्मार्ग पर लाना। तो जब माया देखती है कि कोई बुराई में नहीं उलझता, तो फिर माया उसे अच्छाई में उलझाने का प्रयास करती है। यद्यपि ये बात सुनने में अटपटी लगती है, पर आप इसका अगर गहन गंभीर चिंतन करोगे तो प्रभु का जो स्वरूप है, प्रभु का जो स्वरूप है वो ना अच्छा है ना बुरा है। प्रभु ना सुख स्वरूप है ना प्रभु दुख स्वरूप है। प्रभु तो आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद। तो बुराई में नहीं अटकता है तो कोई, फिर माया उसे भलाई में अटकाती है। और ये देखने में आता है कि साधक भजन करने के लिए निकलता है, भजन करने के लिए निकलता है, आत्म कल्याण करने के लिए निकलता है, फिर आत्म कल्याण करते करते उसे लोक हित सूझता है, लोक का कल्याण करने के लिए निकल पड़ता है। जबकि लोक का कल्याण तो सद्भाव से ही होता है। आज आप और मैं यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये किसी का, आपका या मेरा कोई प्रयास नहीं है, ये तो किसी निष्काम संत का संकल्प होता है कि इस लोक में सुख की प्रतिष्ठा हो। उसने आपके मेरे लिए संकल्प भले ना किया होगा, लेकिन उसने एक लोक के मंगल के लिए संकल्प किया होगा। वो संकल्प प्रकृति किसी ना किसी रूप में सिद्ध करा लेती है। तो संत केवल अपने शुभ संकल्प से ही कल्याण करता है, कर सकता है। तो होता क्या है कि व्यक्ति भजन के मार्ग पर चलता है, फिर लोक हित में उलझ जाता है। इसीलिए संत कहते हैं प्रीत को पैणो सबंते न्यारो, कै जाने वृषभानु नंदिनी और कै जाने यह कानर कारो। यहाँ के रसिक कोई निर्मम नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के रसिकों को हित का विचार ही नहीं है। अरे अपने तो उपासना ही हित की है। महाप्रभु तो उपासना का मंगलाचरण ही करते हैं, सबसो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, और स्वयं संकल्प लिए हैं कि मैं वृंदावन से बाहर एक पग भी नहीं जाऊंगा। अब कोई पूछे कि आप सबके हित की बात करते हैं तो जाकर सबका हित करते क्यों नहीं ना। शुभ संकल्प से हित होता है। संत का संकल्प ही पर्याप्त है। संत को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य स्वरूप हो गया है, जो सत्य स्वरूप हो गया है, उसे संकल्प के अतिरिक्त कुछ और करने के लिए आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि तीन ही तत्व हैं, चौथा तो है नहीं। तो फिर संत और गुरु कौन है? ये भगवान ही है। संत और गुरु के रूप में भगवत शक्ति, भगवत कृपा, भगवान की अहेतु की कृपा शक्ति कार्य करती है। इनमें और भगवान में कोई भेद तो है नहीं। भगवान जब अपने संकल्प से ये सब सृष्टि बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, तो ये कार्य संत भी कर सकता है। और आपके मेरे सबके हृदय में जो एक दैवी सृष्टि बनाता है वो संत ही तो बनाता है। इसलिए कल मैंने आपसे कहा था, संत बाहर कोई मंदिर बनाए न बनाए, संत का कार्य होता है किसी के हृदय को मंदिर बना देना, किसी के मन में मंदिर बना दे, वो चलता फिरता तीर्थ हो जाए। और गोस्वामी जी ने ऐसे ही तीर्थ की वंदना की है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम अर्थात चलने फिरने वाला तीर्थ। संत जो है वो चलता फिरता तीर्थ है। और संत से तीर्थ की महिमा है, तीर्थ से संत की महिमा नहीं है। तीर्थ से संत की महिमा नहीं है। मीरा जी ने पूछा एक बार अपने दादाजी से, वो जा रहे थे डाकोर जी का दर्शन करने, तो मीरा जी ने पूछा, जब आपने कहा कि भगवान तो सब जगह हैं, फिर तीर्थ पर जाने की आवश्यकता क्या है? तो बड़ा सुंदर उत्तर उन्होंने दिया कि तीर्थ पर भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाते, तीर्थ पर संत के दर्शन के लिए जाते हैं। तो तीर्थ से संत की महिमा नहीं है, तीर्थ से संत की महिमा नहीं, संत से तीर्थ की महिमा है। संत है तो तीर्थ की महिमा है। यहाँ ब्रज में पहले लोग आया करते थे तो ठाकुर जी का दर्शन करने तो आते थे, पर ब्रज के संतों का दर्शन करने आते थे कि एक झलक किसी भजनानंदी संत की मिल जाए, किसी साधु की मिल जाए। क्योंकि जो भगवत तत्व है, जो भगवत तत्व है वो सक्रिय कहाँ है?
वो सक्रिय है भक्त के हृदय में। इसीलिए पहले दिन मैंने आपको निवेदन किया था कि भक्तमाल श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत का मूर्तिमंत स्वरूप है। महाप्रभु का सिद्धांत अगर कोई पहचाने तो भक्त की भक्ति महाप्रभु का सिद्धांत है। यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजे प्रेम। भक्त की भक्ति, ये यही भक्ति का विशुद्ध सिद्धांत है। भक्त की भक्ति, संत की भक्ति। और संत की भक्ति क्या है? अब इसको भी बहुत ध्यान से समझ लेना बहुत जरूरी है। भक्त की भक्ति क्या है? अब भक्त की भक्ति ये नहीं है कि आप भक्त की आरती उतार रहे हैं, आप भक्त की आरती उतार रहे हैं, आप भक्त के चरण दबाने में लगे हुए हैं। ऐसा अवसर मिले तो ऐसा भी करिए, भक्त की रुचि हो तो करिए, यद्यपि भक्त की ऐसी रुचि होगी नहीं, संत कभी आपसे ऐसा कराएगा नहीं। अवसर मिले तो जरूर करिए, पर जिस छप्पय का चिंतन कल हमने किया, चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका, और मैंने कहा था कि चरण चिन्ह रघुवीर के, चरण चिन्ह कहाँ मिलते हैं? जब किसी मार्ग पर कोई चल के जाता है तब वहां पर उसके चरण चिन्ह मिलते हैं। अर्थात जो भक्त का मार्ग है, जो भक्त का मार्ग है, जो संत की भावना है, उसी को जीवन में धारण करना संत की विशुद्ध सेवा है। यही भक्त की भक्ति है, यही भक्त की भक्ति है। भक्त ले जाएगा भगवान तक, भगवान मिलाएंगे भक्त से, और बस भक्त और भगवान के पास आते जाते कभी ना कभी भक्ति मिल जाएगी। और प्राप्त क्या करना है? भगवान को तो प्राप्त करना नहीं है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि महाराज जी, कबीर जी की एक बड़ी सुंदर उलट बांसी है। वो कहते हैं कि नारंगी को रंगी कहे और खरे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। वो कह रहा है जो खरा दूध है, खरा दूध माने खरे दूध में दो लक्षण होते हैं, दो गुण होते हैं। एक तो उज्जवल है, एक तो उज्जवल है, खरा है माने शुद्ध है, और दूसरा पोषक है। कहते हैं दूध संपूर्ण आहार होता है, अगर दूध पियो तो कुछ और खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। तो कबीर कह रहे हैं कि जो खरा दूध है, जो कल भी था आज भी है और कल भी रहेगा, आद सच जुगाद सच, उसको तो जीव कहता है खोया है, भगवान खोया है, भगवान ढूंढ रहे हैं। जो भी तीर्थों में यहाँ वहाँ जो कह रहा है वो क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु को खोज रहे हैं, प्रभु को ढूंढ रहे हैं। तो कबीर कह रहे हैं नारंगी को रंगी कहे, इस बेरंग संसार को, इस बेरंग दुनिया को, तो कहते हैं दुनिया बड़ी रंगीन है। वो कह रहे नारंगी को रंगी कहे, और जो खरा दूध है, जो सदा नित्य प्राप्त है, उस खरे दूध को खोया। और फिर कह रहे चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। तो भगवान तो खोए नहीं है, भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, खोए तो हम हैं। बस ये जो गांठ भीतर पड़ी है, इस गांठ को कोई सुलझा दे, और भक्त से भगवान मिलाएंगे, भगवान से भक्त मिलाएगा, और ऐसे कभी भक्त और कभी भगवान, आते जाते भक्ति मिल जाएगी, और भक्ति ही प्राप्त करनी है। भक्ति अर्थात कि पहचान लिया आपने, जान लिया आपने, प्रतीति और प्रतीति, इन दोनों का ही नाम भक्ति है। प्रभु के स्वरूप की प्रतीति और प्रभु के स्वभाव में प्रीति, इसी का नाम भक्ति है। मैं फिर दोहराता हूं, इस वाक्य को याद रखें आप, कि प्रभु के स्वरूप की प्रतीति और प्रभु के स्वभाव में प्रीति, इसी का नाम भक्ति है। बस कभी भक्त से और कभी भगवान से ऐसे ही आते जाते, गुरु चरणों से लगे रहते, ऐसे ये अवस्था, ये चेतना का ये स्तर किसी दिन आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी के लिए प्रयास करना, ये जो सब है ये उसी के लिए प्रयास है। मन को संभालना ही है, वही सीख रहे हैं हम इन भक्तों से, इन संतों से, कैसे इन्होंने अपने चित्त रूपी धन को संभाला है। मैंने पहले भी आपसे कहा था ना कि प्रभु के पास कोई बंगला गाड़ी लेकर तो जाना नहीं है। हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया भव सागर नहीं तरिए। श्री ठाकुर जी के पास जाना है तो मन लेकर जाना है, चित्त लेकर जाना है, उसी की संभाल करनी है भाई। बस इसी भाव को जिसने हृदय में दृढ़ करके धारण कर लिया, वही साधक हो जाएगा, वो उसका जीवन साधना में हो जाएगा। अभी तो क्या है ना, हमारा जीवन दो हिस्सों में बटा है, और किसी का दो से भी अधिक हिस्सों में बटा है। अभी कभी हमको लगता है कि हम संसारी हैं, कभी लगता है गृहस्थ है, कभी लगता है हम साधक हैं। ऐसा हम लोगों के मन में भाव रहता है। व्यापार किया तो भाई हम तो व्यापारी हैं, भजन में बैठे तो हम लोग तो साधक हैं। पर एक स्थिति ऐसी आती है जब पूरा जीवन ही साधनामय हो जाता है। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, और तुम सा ठाकुर और न देवा। तो इन्हीं भक्तों की कृपा मनाते हुए
आगे चलते हैं। आज श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में 12 महाभागवतों का पावन स्मरण करते हैं। ये वो 12 महाभागवत हैं जो भगवान की ही तरह नित्य हैं, सत्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं। और वैसे तो भगवान का प्रत्येक भक्त नित्य है। मैं तो कई बार कहता हूँ कि नेता, अभिनेता, मंत्री, संतरी, आप, मैं, हम सब पुराने पड़ जाते हैं, भूतपूर्व हो जाते हैं। भक्त भूतपूर्व नहीं होता। एक बार जो भक्त हुआ वो फिर सदा रहेगा। भक्त हुआ अर्थात भगवत स्वरूप हुआ, फिर वहां से उसका कभी पतन नहीं होता। गीता में भगवान कहते न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता, मेरा भक्त शाश्वत है। तेरे सेवक को भौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। जम अर्थात काल जिसे मिटा नहीं सकता, समय जिसको क्षय नहीं कर सकता। कल मैंने आपको शायद निवेदन किया था ना कि ये जो श्री ठाकुर जी की उंगली पर सुदर्शन चक्र नृत्य करता है, ये कौन है? काल चक्री तो है। सारा अस्तित्व, 3 लोक 14 भुवन काल के संकेत पर कार्य करते हैं। काल प्रभु के संकेत पर कार्य करता है। तो जो प्रभु का हुआ वो कालातीत हो जाता है, वो मायातीत हो जाता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कोई संशय नहीं है अर्जुन कि ये माया दुरत्या, इससे पार जाना बहुत 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 कठिन है, और इससे भी कठिन है, सबसे कठिन है। पर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। जो मेरी शरण में आ जाता है। श्रीमद् भागवत तो कहती हैं कि वो ये जो संसार सिंधु है, जैसे गाय चलती है मिट्टी में तो उसके खुर से एक निशान बन जाता है। उस गाय के खुर से जो निशान बना है उसको पार करने में कोई परिश्रम करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। बालक भी खेल खेल में पार कर जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त इस संसार सिंधु को ऐसे पार कर देता है, जैसे गोपद होता है ना, गोपद से जो गड्ढा पड़ जाता है भूमि में, उसको बालक भी हंसते खेलते पार कर देता है। ऐसे मेरा भक्त इस संसार सिंधु को पार कर देता है। उसे खबर भी नहीं पड़ती कब आए और कब कार्य पूरा हुआ और कब प्रभु के चरणों में वापस पहुंच गए। तो इन 12 महाभागवतों का स्मरण किया है। अब भाई जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे भक्तों के भी अनंत अनंत चरित्र हैं। अब हमने आरंभ तो भक्तमाल का पारायण किया है। अब प्रभु की प्रेरणा से जिस भक्त का जैसा स्मरण बन पड़ेगा हम करते चलेंगे। किसी को नमन करते चलेंगे, किसी का चिंतन करते चलेंगे, किसी का स्मरण करते चलेंगे। और इसी प्रकार इन भक्तों की कृपा मनाते हुए प्रयास यही करेंगे कि इस हृदय में भी, इस लोक में भी मंगल की प्रतिष्ठा हो। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप। नर हरिदास जनक भीषम बलि शुक मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे। आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुनि समझे 12 भक्त प्रधान। अच्छा, इन्हें 12 भक्त प्रधान कहा है। ये भगवान के प्रधान भक्त हैं। और कोई भी भजन के मार्ग पर चले तो वो कह रही इनकी कृपा मनानी चाहिए। इनकी कृपा और पुनि समझें 12 भक्त प्रदान। प्रथम दिन से चर्चा हो रही है और मुझे लगता है जब तक भक्तमाल की चर्चा होगी तब तक ये चर्चा, ये भाव, ये शब्द सदा सदा स्फुरित होते रहेंगे कि भाई ये भक्ति रूपी प्रसाद इन्हीं भक्तों से ही पाना है आपको। मुझे बार बार इन्हीं के आगे प्रसाद हाथ फैलाना है। इन्हीं के पास वो प्रसाद है, यही आपको मुझे कण प्रदान करेंगे। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे ना, सखियन शरण भाव धरी आवे तब या रस के स्वाद ही पावे। प्रथम सखियन की कृपा मनाऊं तब या रस को किनका पाऊं। एक एक कण मिल जाए हमको भी, इनके पास जो संपत्ति है उसमें से कुछ मिल जाए। जो प्रसाद अमृत इनके पास में है उसका एक बिंदु हमको मिल जाए।
तो कोई किसी भी मार्ग का, भाव का उपासक हो, पर श्री भक्तमाल जी आज्ञा देती हैं कि इन द्वादश भक्तों की कृपा उसे मनानी चाहिए। इनकी कृपा और पुनि समझे द्वादश भक्त प्रधान। और फिर हमारे सेवक जी महाराज तो कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होई, और जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, भजन के मार्ग पर चलोगे भाई तो उलझन आएगी, अच्छी भी आ सकती है, बुरी भी आ सकती है। आप और मैं बुराई में भी उलझ सकते हैं, आप और मैं अच्छाई में भी उलझ सकते हैं। तो जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, ये दोनों विघ्न टल जाते हैं। कैसे? राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए। जो भगवान के भक्त हैं उनका भजन कर लीजिए, उनका स्मरण कर लीजिए, उनका चिंतन कर लीजिए। और एक और बात मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से बताऊं, कभी बड़ा उलझाओ मन, मैं अपनी बात आपको कह रहा हूं कि कभी बड़ा उलझाओ मन किसी द्वंद्व में पड़ जाए, कभी क्योंकि भाई हम तो माया ग्रसित जीव हैं, पता नहीं किस किस परिस्थिति से होकर आपको मुझे निकलना पड़ता है। और ऐसी स्थिति कभी आती है तो कहाँ से रास्ता मिलता है? एक बार नहीं, प्रत्येक बार संत की वाणी से ही रास्ता मिलता है। जब भीतर अंधेरा होता है, ये समझ नहीं आता कि अब अगला पग कहाँ रखें, कहाँ जाएं, अब क्या करें, अब हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, ऐसे समय में कौन सहारा देता है? संत की वाणी सहारा देती है, संत के शब्द ही सहारा देते हैं। ये जो शब्द हैं ये ज्योति स्तंभ है भाई, ये जलते हुए मणि दीप हैं। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं ना, राम नाम मणि दीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। देहली पर दीपक रख दो तो भीतर भी उजाला है, बाहर भी उजाला है। ऐसे ही इन संतों के जो ये शब्द हैं कि मणि के दीप हैं, इनको कोई रखे तो भीतर भी प्रकाश है और बाहर भी प्रकाश है। तो इन द्वादश भक्तों का स्मरण करते हैं। सबसे पहले स्मरण किया है स्वयं ब्रह्मा जी का, अर्थात जो सतत भगवान की आज्ञा में रहते हैं तो पितामह सबसे बड़े हैं, लेकिन सतत प्रभु की आज्ञा में रहते हैं। और ब्रह्मा जी का सबसे विशेष गुण क्या है कि एक क्षण के लिए भी, क्षणार्ध के लिए भी इनकी जो मति है, इनका जो चिंतन है, वो नारायण के चरण कमलों से वियुक्त नहीं होता। सतत जिनकी गति मति रति प्रभु के चरण कमलों में लगी रहती है। और ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैंने जो ये सब बल सामर्थ्य शक्ति अर्जित की है अपने संकल्प से इस सृष्टि को रच देने की और मिटा देने की, ये कुछ और नहीं है, ये श्रीमन नारायण के चरण कमलों की भक्ति का ही प्रताप है, ये उनके चरण कमलों के स्मरण की शक्ति है। और फिर स्मरण किया है नाभाजी ने श्री नारद जी का। अब नारद जी का स्मरण किया है तो एक बार नारायण नाम लेना चाहिए, क्योंकि नारद जी ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा जो जीवन है, जिनकी पूरी की पूरी जो चेतना है वो रमी है किसमें? हरि नाम में। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। और नारद जी के लिए तो भाई प्रसिद्ध है कि नारद जी जिसको मिले उसको भगवान मिलते ही हैं। नारद जी किसी भी प्रकार से अगर किसी को मिले हैं तो नारद जी के मिलने का प्रसाद यही है कि अंत में भगवान मिलते हैं। नारद जी ने जिसको मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलकर वो प्रभु के चरणों तक पहुंचा ही है। और संकल्प है नारद जी का। श्रीमद् भागवत तो कहती है, अहो देवर्षि धन्योयम, आप धन्य हैं जिनका ये संकल्प है। नारद जी कहते हैं कि संकल्प है मेरा, मैं प्रत्येक हृदय में भगवत भक्ति की प्रतिष्ठा करूंगा। जब तक नहीं करूंगा तब तक रुकूंगा नहीं, तब तक थकूंगा नहीं। यही संत की करुणा होती है भाई। इसी करुणा को देखकर भगवान कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा।
मैं कल भी संध्या में शंभू जी से बात कर रहा था कि श्री राम शरणम के प्रवर्तक स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, उनके विषय में ऐसा मैंने बड़ों के मुख से सुना है कि एक बार एक व्यक्ति ने उनको पत्र लिखकर भेजा कि मैं किसी कारण से आप तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं आपके मुख से प्रभु का नाम सुनकर और जप करना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं, मैं किसी कारण से आप तक नहीं आ सकता। स्वामी जी ने जैसे ही वो पत्र पढ़ा, कहते उसी समय चल दिए, पैदल गए, कई कोस की यात्रा करके पैदल गए उस गांव तक, जाकर उस व्यक्ति को कान में प्रभु का नाम सुनाया, राम नाम दिया और कहा कि अब तुम इसका जप करो। तो मैं विचार कर रहा था कि कैसी एक संत की करुणा होती है, एक जीव का उद्धार करने के लिए कोसों दूर चलकर गए, जाकर उस जीव को प्रभु का नाम सुनाया और उसे प्रभु के सन्मुख किया। इसी करुणा का विचार करके भगवान कहते हैं कि भाई हमारे लिए परिश्रम कौन करता है, प्रभु के लिए कौन परिश्रम करता है, संत करता है। प्रभु का कार्य कौन कर रहा है, प्रभु का कार्य संत कर रहा है। ये संत के रूप में ये भगवत भाव का, भगवत भक्ति का ये जो प्रसार हो रहा है, प्रचार नहीं कह रहा मैं, जो प्रसार हो रहा है, जो ये भावना प्रसारित हो रही है, ये क्या, ये प्रभु का ही कार्य है। इसलिए तो कबीर कहते हैं कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। मैं तो कहता हूं कि अपन दूर नहीं जाते, हम ही इस बात का चिंतन कर लेते हैं कि आज अगर आपको मुझे श्री महाप्रभु जी नहीं मिले होते, आज आपके मेरे पास ये रसिक संत, इनकी वाणियाँ, इनका भाव, इनका ये प्रसाद नहीं होता, तो आप और मैं भी संसार में तप नहीं रहे होते। आज आप देखिए संसार की क्या दशा है, प्राणी मात्र कितना आकुल व्याकुल है, और कितना धन्यवाद हम प्रभु का करें कि अपने चरणों की छांव में प्रभु ने बैठा रखा है। ऐसे विकराल समय में जब जीव, जब प्राणी मात्र हाहाकार कर रहा है, त्राही त्राही कर रहा है, आप और मैं यहाँ प्रभु के चरणों की शीतल छांव में बैठे हैं, उनके नाम का कथन श्रवण कर रहे हैं, तो विचार करने की बात है। ये आपको मुझे किस नाते से मिला है, महाप्रभु जी के नाते से मिल रहा है, ये आचार्य के नाते से मिला है, ये आचार्य के संबंध से आपको मुझे प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ जो भजन कर रहा है, जो उस भजन जन्य शीतलता का, सुख का आनंद ले रहा है, वो संत के कारण ही तो ले रहा है। तो बिल्कुल ठीक कहा है श्री कबीर जी ने कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ब्रह्मा जी और नारद जी का स्मरण करते हैं, और नारद जी के लिए तो मैंने कहा भाई उनकी महिमा तो अपरंपार है, वो तो जिसको मिलते हैं उसको भगवान से मिला देते हैं। और मुझे लगता है यही संत का गुण है, यही संत का लक्षण है। वारे जाऊं संत के जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे, राम बतावे धाम। कल इसी भाव पर हमने चर्चा को विश्राम दिया था कि भाई अपना घर ढूंढना है हमें, और जीव का अपना घर क्या है, जीव का परम विश्राम क्या है, वृंदावन विश्राम। राम बतावे धाम, संत बताता है कि अरे जो तू यत्र तत्र भटकता फिरता है, इसमें से कोई ठौर तेरी नहीं है, ये कोई तुझे ठिकाना नहीं देगा, जगत में झूठी देखी प्रीत। कौन बताता है, संत बताता है कि कहाँ जाना है। प्रभु के चरण कमलों की ओर संत संकेत करके दिखाता है कि देख ये तेरी ठौर है, ये तेरा ठिकाना है। और बनते बनते बात बन जाती है भाई। हो सकता है एक बार में न बनती हो, अनेक बार में ना बनती हो, पर जिसे संत अंगीकार करता है, जिसे संत स्वीकार करता है, उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है।